जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में सुनेंगे मंगलवार के व्रत की कथा, जो कि व्रत में सुनी जाती है। ये कथा भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित होती है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे पति पत्नी अति दुखी रहते थे। और वह ब्राह्मण हनुमान जी का सच्चा भक्त था और उनके साथ ही वन में वह एक दिन चला गया था। जैसे ही वह पूजा पाठ करके महावीर जी के साथ चला जाता है और वह कामना करता है, हे प्रभु, मुझे एक संतान की आवश्यकता है, आप मुझे संतान दे दीजिए। प्रभु, मेरा ये दुख दूर कीजिए। मेरी पत्नी घर पर मंगल के दिन व्रत करती है और एक समय ही भोजन करती है। प्रभु, आपको पहले भोग लगाती है, बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करती है। एक बार कोई व्रत आ जाता है जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी ना लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार में ही मैं हनुमान जी को भोग लगाऊंगी और अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी सो जाती है और 6 दिन पड़ी रही बिस्तर पर। एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और मंगलवार का दिन आ जाता है। फिर उसे मूर्छा आ जाती है और तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देख करके प्रसन्न होकर के अपने दर्शन दे देते हैं। फिर वह कहती है कि हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? मेरी तबीयत अत्यंत ही खराब हो गई है, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। मैं आपका भोजन नहीं बना सकती और ना ही मैं आपको भोग लगा सकती हूँ। फिर हनुमान जी ब्राह्मणी को अपने दर्शन दे देते हैं और दर्शन देने के बाद वे कहते हैं कि देखो ब्राह्मणी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मेरी अत्यंत रूप से श्रद्धा और भाव से लगन से मुझे भोग लगा करके मेरी पूजा की है, इसलिए मैं अत्यंत तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो कि तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी की मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन दे करके अंदर ध्यान हो गए और सुंदर बालक पा करके ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा और कुछ समय बाद ब्राह्मण वहां से लौट करके आता है वन से। प्रसन्नचित्त होकर के सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देख करके ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह कौन बालक है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर के हनुमान जी के दर्शन दे करके मुझे ये बालक देकर गए हैं। पत्नी की बात सुनकर मन ने कहा, छल से भरी जान। उसने सोचा यह उल्टा व्यभिचारिणी है और अपनी कलुषता छुपाने के लिए ये सब बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने के लिए चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। यह मंगल को साथ ले गए ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहती है कि ठीक है, अपने पिता के साथ जाओ और वहां से पानी भरवा कर लाओ। फिर उसको कुएं में डाल देता है ब्राह्मण और पानी भरकर वापस घर पर आ जाता है। पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ जाता है। उसे देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है और रात्रि में ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने तुम्हारी पत्नी को वरदान के रूप में दिया है और तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण ने यह सब जाना और पहचाना तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी ने मंगलवार के दिन व्रत किया था और व्रत करके उसने श्रद्धा और भाव से मुझे भोग लगाया था और उसकी प्रसन्नता पूर्वक से मैंने वरदान के रूप में यह पुत्र उसको दिया है। तो तुम उस पर क्यों लाछन लगा रहे हो? तेरी पति तो सती की है, सत की सावित्री है। ऐसा मत बोलो, पत्नी को उल्टा बोलते हो, क्यों बोलते हो? फिर भगवान तो दयालु हैं, भोले हैं। प्रभु ने उसे ब्राह्मण को माफ कर दिया। तभी उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दोनों ने मंगलवार का व्रत किया, श्रद्धा और भाव से उनकी पूजा अर्चना की, भोग प्रसाद लगाया, धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही वे दोनों जीवन आनंद पूर्वक से व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की व्रत करते हैं अर्थात कथा को सुनते हैं, साथ ही व्रत का पालन करते हैं, नियम से श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं, हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर अवश्य से बरसती है। प्रभु सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और सर्वप्रथम सुख प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी की कथा पूर्ण होती है, जो कि मंगलवार के व्रत में सुनी जाती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।